हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ना। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th स्टैंडर्ड का जो भी अकाउंट नाम का सब्जेक्ट है उसके मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए। आई होप आपने वो सभी लेक्चर्स पक्का देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको तीनों लेक्चर का लिंक दे दिया है। आप वो सभी लेक्चर्स पक्का देख लेना क्योंकि आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आज का जो भी लेक्चर रहेगा दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, आपका एक ABCD वाला अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जो भी मेरा वीडियो नंबर 3 था, वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको क्या सिखाया था, तो वहां पे मैंने आपको एक्सपेंडिचर क्या होता है वो सिखाया था। वहां पे मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये तीनों चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है ना। अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना, आप सभी लोगों को तो पता होगा है ना, जो भी गर्ल्स वगैरह उनको तो बहुत ही आदत होती है ना डिस्काउंट वगैरह मांगने की, बराबर है कि नहीं? जस्ट किडिंग। हाँ, तो आप मुझे एक बात बोलो दोस्तों, आपको पता होगा कि डिस्काउंट मतलब क्या होता है? बोल सकते हो क्या दोस्तों, डिस्काउंट मतलब क्या? डिस्काउंट मतलब दोस्तों छूट देना या छूट लेना। डिस्काउंट मतलब क्या बोलो, छूट देना या छूट लेना। समझ रहे हो क्या? अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, यहां पे मैं बात करूंगा सबसे पहले डिस्काउंट मतलब हमने लोगों को डिस्काउंट दिया, मतलब हमने लोगों को छूट दिया। ठीक है, तो अभी हमेशा रखना बेटा कि जब भी अपन सामने वाले बंदे को डिस्काउंट देते हैं, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, क्या बोला मैंने अभी, जब भी हम सामने वाले बंदे को अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको हम बोलते दोस्तों डिस्काउंट अलाउड। उसको हम क्या बोलते, बताओ जल्दी से दोस्तों, डिस्काउंट अलाउड बताते। समझ रहे हो? जब भी हम सामने वाले को डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो उसको हम बोलते डिस्काउंट अलाउड। समझा क्या? और दूसरा डिस्काउंट जब भी अपन सामने वाले के पास से लेते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हम सामने वाले के पास से डिस्काउंट लेते हैं तो उसको हम बोलते दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड। उसको हम क्या बोलते, बोले दोस्तों डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते। कॉन्सेप्ट समझा क्या? डिस्काउंट क्या बोलते, बोलो रिसीव्ड बोलते। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। आप मुझे एक बात बोलो ना दोस्तों कि जब भी हम सामने वाले को डिस्काउंट देंगे तो हमारा फायदा होगा क्या नुकसान होगा? बोलो, हमारा फायदा होगा क्या नुकसान होगा? ऑब्वियसली हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नुकसान होगा। तो यहाँ पे लिख लेना कि जब भी अपन सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं तो अपना क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। अपना क्या होता है बोलो, लॉस होता है। समझा? और जब भी अपन सामने वाले के पास से डिस्काउंट लेंगे तो वो टाइम पे अपना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, या अपना क्या होगा बोलो, यहाँ पे गेन होगा। अपना यहाँ पे क्या होगा बोलो, गेन या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना। डिस्काउंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है डिस्काउंट अलाउड, मतलब हम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं। और दूसरा क्या आता है बोलो, डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब अपन क्या करें दोस्तों, सामने वाले के पास से डिस्काउंट को ले रहे हैं। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, बेसिकली है ना, जो भी आपका डिस्काउंट नाम का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है बोलो, आपका जो भी डिस्काउंट नाम का कॉन्सेप्ट है ना, ये डिस्काउंट मेनली 2 प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं बोलो, 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें से सबसे पहला होता है दोस्तों आपका ट्रेड डिस्काउंट। जिसमें से सबसे पहला आपका कौन सा होता है बोलो, ट्रेड डिस्काउंट। और आपका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, कैश डिस्काउंट। मैं वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे जो भी डिस्काउंट है उसके कितने टाइप है, 2 टाइप है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। कौन से कौन से? सबसे पहले आपका यहाँ पे कौन सा होता है बोलो, ट्रेड डिस्काउंट होता है। कौन सा होता है बोलो, ट्रेड डिस्काउंट होता है। और दूसरा आपका होता है दोस्तों यहाँ पे कैश डिस्काउंट। दूसरा कौन सा होता है बोलो, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अभी क्या डिफरेंस है समझो। ये डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना मैं आपको क्या करता हूं दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको क्या करता हूं बोले, एक एग्जांपल देता हूं। बहुत प्यारा सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, अगले 5 मिनट अपन ये पूरा एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल के बेसिस पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझेगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों। मान लो कि यहां पे क्या हुआ कि मान लो अपने पास एक चिंटी है। ठीक है, उसका नाम है मान लो सोनाली। क्या नाम है बोलो उसका, सोनाली नाम है। ठीक है, अब ये सोनाली ने क्या किया दोस्तों,
ये सोनाली गई एक मॉल में। सोनाली कहां पे गई बोले, एक मॉल में गई, ठीक है। सोनाली एक मॉल में गई है ना, और मॉल में जाने के बाद दोस्तों सोनाली को है ना एक अच्छा सा एक टॉप पसंद आया। सोनाली को क्या पसंद आया बोले, जिसे एक अच्छा सा एक ड्रेस पसंद आया, ठीक है। ये मान लो सोनाली का ड्रेस है, ये उसने वन पीस वगैरह परचेस कर लिया है, ठीक है। वो पेटीकोट जैसे दिख रहा है ना, लेकिन जाने दो यार, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है तो समझ लो ये सोनाली को क्या पसंद आया बोला, अच्छा है यहाँ पे ड्रेस पसंद आया, ठीक है। अभी सोनाली ने ये जब ये ड्रेस के ऊपर जो भी टैग रहता है ना, उसको अपन प्राइस टैग बोलते, राइट। तो ये प्राइस टैग जब भी देखा तो ये ड्रेस के ऊपर वहां पे प्राइस लिखा हुआ था दोस्तों 4000 रुपीज। कितना प्राइस लिखा था बोलो, 4000 रुपीज लिखा था, ठीक है। तो सोनाली ने क्या किया दोस्तों, ये ड्रेस को वो मॉल में से लेके वो कहां पे गई, तो वो गई कैश काउंटर के ऊपर। ये ड्रेस को लेके कहां पे गई बोलो जल्दी से सोनाली, वो गई कैश काउंटर के ऊपर। कहां पे गई बोलो, कैश काउंटर के ऊपर गई, ठीक है। अभी जैसे आपको तो पता ही है कि जब भी गर्ल्स शॉपिंग करने को जाती है तो गर्ल्स को किसकी आदत रहती है बोलो, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करने की आदत रहती है ना, बहुत ज्यादा किचकिच किचकिच करती है ना, समझ रहे हो ना, करते हैं क्या नहीं है ना। झूठ मत बोलना, सब जो भी गर्ल्स देख रहे हैं झूठ मत बोलना, आप लोग करते हो मुझे पता है ना, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे सोनाली ने कितने रुपए का ड्रेस परचेस किया बोलो, 4 रुपए का ड्रेस परचेस किया। और सोनाली ने क्या किया दोस्तों, वो ड्रेस वो लेके गई कैश काउंटर के ऊपर, राइट। और कैश काउंटर पे उस दिन लकीली क्या हो गया, तो मॉल का ओनर आके वहां पे बैठा था, ठीक है। तो सोनाली ने क्या किया दोस्तों, मॉल वाला जो भी ओनर था ना उसके साथ बार्गेनिंग करना चालू कर दिया, ठीक है। सोनाली ने चालू किया, 4000 का ड्रेस है, क्या तू मुझे 2000 में देगा क्या, ठीक है। उसने चालू किया 2000 से, ठीक है। तो मॉल वाला ने वही तक के उसको बोला कि काम कर मैडम, है ना, मुझे माफ कर दे, एक काम कर बाबा, ये 4000 का जो भी ड्रेस है ना, तू क्या करना 3500 में ले ले। कितने में ले ले बोलियो, 3500 रुपए में ले ले। ऐसा किसने बोला दोस्तों, वो जो भी मॉल का ओनर था उसने बोला, राइट। अभी मुझे एक बात बोलो ना यार, कि यहाँ पे आपका जो भी टॉप था, यहाँ पे जो भी वो गुड्स थे, उसका कीमत कितना था दोस्तों, तो उसका यहाँ पे कीमत था दोस्तों 4000 रुपीज। कितना कीमत था बोले, यहाँ पे 4000 रुपीज था, राइट। लेकिन यहाँ पे सोनाली ने वो 4000 के टॉप को कितने में लिया बोलो, यहाँ पे सोनाली ने लिया दोस्तों 3500 में। समझा क्या। तो हमेशा रखना बेटा, जब भी अपन सामने वाले के पास से परचेस करते टाइम ही अगर बार्गेनिंग करके अगर कुछ डिस्काउंट ले रहे, अगर कुछ क्या करे बोलो, डिस्काउंट ले रहे, तो वो डिस्काउंट को अपन बोलते दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। उसको अपन क्या बोलते बोलो, ट्रेड डिस्काउंट बोलते। ट्रेड डिस्काउंट मतलब मैंने क्या बोला कि जब भी अपन सामने वाले के पास से कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज अगर अपन ले, देखो सर्विसेज तो नहीं आएगी वहां पे, गुड्स ही आएगा, समझ रहे हो। तो जब भी अपन सामने वाले के पास से कोई भी गुड्स वगैरह ले रहे हो या सर्विसेज भी आ सकती, समझा। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी मेरे साथ भी होता है ना, मेरे साथ भी होता है ऐसा कि जब भी मैं सामने वाले स्टूडेंट्स को फीस बोलता हूं तो सामने वाले बोलता है सर इतना नहीं है ना, आप इतने में फाइनल कर दो। तो जैसे बहुत बार होता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल मान ले सामने वाले के पास से अगर मुझे 30,000 लेना रहेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत बार किचकिच करते हैं ना, तो फिर मैं उनको 28,000 वगैरह में फाइनल कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी मैं सामने वाले को क्या कर रहा हूं बोलो, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, समझा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो भी है ये गुड्स के केस में भी आ सकता है और सर्विसेज के केस में भी आ सकता है, समझा। तो आपको क्या याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या है, जब भी अपन सामने वाले के पास से आइदर गुड्स या सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं ना, तो वो टाइम पे अपन सामने वाले के पास से जो भी बार्गेन करके डिस्काउंट करवा के लेते ना, उसको अपन क्या बोलते दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट बोलते। उसको अपन क्या बोलते बोलो, ट्रेड डिस्काउंट बोलते, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे सोनाली जो भी चिंटी थी, राइट। तो यहाँ पे सोनाली ने दोस्तों वो मॉल वाले के पास से वो टॉप कितने में लिया रे, अल्टीमेटली जो भी 4000 रुपए उसका एमआरपी था, राइट। जो भी उसका एमआरपी 4000 था, तो उसने 4000 की जगह पे कितने में लिया बोलो, 3500 रुपए में लिया, ठीक है। तो यहां तक आपकी स्टोरी हो गई। अभी ध्यान दो, तो जब भी सोनाली को उसने बोला कि ठीक है 3500 में ले ले, तो वो टाइम पे सोनाली ने खुश होके क्या किया, उसके पर्स इससे उसने क्या किया, ऐसा पर्स खोला और पर्स के अंदर उसने कैश निकालने का देखा, ठीक है। तो वो टाइम पे उसको पता चला, अरे यार गड़बड़ में मैंने तो मम्मी के पास से कैश ही नहीं ली, समझा। तो फिर वो केस में सोनाली ने क्या किया दोस्तों, सोनाली ने जो भी ओनर था ना, कहीं पे तो भी उसकी पहचान निकाली उसने, ओनर को बोल दिया कि तुम मेरे पहचान में हो, तो एक काम करती हूँ सर, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको
आपको क्या करती हूँ सर, मैं नेक्स्ट मंथ वापस मॉल में आने वाली हूँ, तो आपको मैं क्या करती हूँ सर, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करती हूँ। ठीक है, तो सोनाली ने ये जो भी मॉल में गई थी, जब भी वो फर्स्ट टाइम गई थी, मान लो गई थी 1 जून को, कभी गई थी बोलो, 1 जून को गई थी, राइट। और सोनाली ने सामने वाले को कभी पेमेंट करेगी बोली, वो बाद में बोली सर टेंशन मत लेना, मैं आपको 1 जुलाई को पेमेंट कर दूंगी। मैं आपको कभी पेमेंट कर दूंगी बोलो, 1 जुलाई को पेमेंट कर दूं। ठीक है, तो यहां तक अपना स्टोरी हो गया। अभी क्या हुआ ध्यान दो, मान लो दोस्तों कि जो भी वो मॉल वाला था ना, तो मॉल वाला ने मेरे को रास्ते में मिला, सारंग सर अभी बड़े लोग हैं, राइट। तो मॉल वाला क्या हुआ, सारंग सर को रास्ते में मिला और सारंग सर ने ये सब किस्सा सुनाया कि यार उस दिन में गलती से मॉल में बैठ गया, तो वहां पे सोनाली नाम की एक चिंटी आई थी, वो है ना मेरे साथ बहुत बार्गेन कर रही थी, तो मैंने 4000 का टॉप उसको 3500 में दे दिया। और वो होने के बाद भी वो मुझे बोली कि यार यहाँ पे जो भी वो मुझे बोली कि मैं जो भी पेमेंट है ना आपको 1 जुलाई को करूंगी। ठीक है, तो वो केस में वो सोनाली एक्चुअली मेरी पहचान वाली थी, तो मैंने ओनर को सच में बोल दिया कि यार ये जो भी सोनाली ना बहुत भामटी लड़की है, इसके ऊपर भरोसा मत रखना, है ना, आपके पैसे डुबा देगी। तो जब भी ऐसे ओनर ने सुना ना, तो ओनर ने सोनाली को इमीडिएटली फोन किया और सोनाली को बोला, देख सोनाली, तूने मुझे कभी पेमेंट करने का प्रॉमिस किया था 1 जुलाई को, राइट। और उस दिन जब भी उसने फोन किया ना, उस दिन वो डेट था अपना 20 जून। कौन सा दिन था वो, 20 जून डेट था। ठीक है, तो 20 जून को ही क्या हुआ, वो मॉल के जो भी ओनर थे उसने सोनाली को फोन किया और उसने सोनाली को क्या बोला, देख सोनाली, तू मुझे पैसा कब देने वाली थी, 1 जुलाई को देने वाली थी, बराबर है क्या नहीं। एक काम कर, अगर तू मुझे अभी के अभी, आज के आज अगर तू मुझे पैसा देगी ना, तो मैं तुझे क्या करूंगा, 3500 रुपए की जगह पे मैं तेरे पास से 3300 इच लूंगा। कितना लूंगा बोलो, 3300 इच लूंगा। अभी मुझे एक बात बोलो यारो, यहाँ पे मॉल वाले को सोनाली के पास से कितना पैसा लेना था, ऑलरेडी लेना था 3500। लेकिन दोस्तों वो मॉल वाले को जो भी पैसा 1 जुलाई को मिलने वाला था, तो मॉल वाले ने सामने वाले को क्या ऑफर किया, जो भी पैसा तू मुझे 1 जुलाई को दे रही है, अगर वो पैसा अगर तू मुझे आज के आज अभी क्या अभी दे रही है, तो मैं तुझे क्या देता हूं यहाँ पे, और 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। समझ रहे हो क्या। तो हमेशा याद रखना बेटा, चीची जो भी आपका ये कॉन्सेप्ट है ना, अभी जो भी आपको मैंने बोला ना, इसको अपन बोलते हैं कैश डिस्काउंट। इसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, अभी कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, अभी आपके मन में आया होगा, सर ऐसे कैसे कोई करेगा जिसको 3500 रुपए मिलना चाहिए, वो बोल रहे कि नहीं तुम मेरे को 3300 दो, ऐसा क्यों कोई करेगा। तो ध्यान दो, देखो दोस्तों बहुत बार बिजनेस के अंदर क्या होता है मालूम है क्या, हमको सामने वाले के पास से अर्जेंट पेमेंट रिकवर करना होता है, या हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने ना 1 महीने बाद जान दे वो 3500 देंगे ना, तो एक काम करते अभी के अभी अपन उसके पास से थोड़ा 100-200 कम करके अभी के अभी उसके पास से अपन पेमेंट ले लेते। समझा क्या। तो हमेशा रखना बेटा, जब भी अपन कैश डिस्काउंट की बात करेंगे ना, तो कैश डिस्काउंट ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि सामने वाले बंदे ने जिसके पास से हमको पैसा लेना है, उसने हमको क्या करना चाहिए बोलो, एट द अर्लीस्ट पेमेंट करना चाहिए। कभी करना चाहिए बोलो, उसने हमको जल्दी से पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो सामने वाले ने अपने को ड्यू डेट के पहले ही, ड्यू डेट मतलब क्या, देखो सीधी बात है, यहाँ पे सोनाली ने मॉल वाले को कभी पेमेंट देने का प्रॉमिस किया था 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई अपना हो गया ड्यू डेट। 1 जुलाई अपना क्या हो गया बोलो, ड्यू डेट हो गया। समझा। तो हमेशा रखना बेटा कि अपने को जिसके पास से भी पैसा लेना है, तो अगर हमको उसके पास से अगर ड्यू डेट के पहले ही अगर पैसा लेना है, तो वो टाइम पे अपन सामने वाले को क्या कर सकते हैं बोलो, थोड़ा सा लालच बता सकते हैं। अपन उसको बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा और 100-200 कम दे, तो अभी के अभी पेमेंट दे दे। समझा क्या। तो ये कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं बेटा कैश डिस्काउंट। ये कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते बोलो, कैश डिस्काउंट बोलते। समझा। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मैंने आपको अभी सिखाया था, क्या सिखाया था बोलो, कि जो भी अपना डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट में कितने टाइप होते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पे होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। पहला कौन सा होता है बोला, आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट होता है। दूसरा कौन सा होता है बोला, आपका यहाँ पे कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है ना। तो हमेशा रखना बेटा, जब भी आप अकाउंटिंग करोगे ना, तो हमेशा रखना ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। क्या याद रखना है आपको, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन द क्या बोल रहा हूं मैं,
बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जब भी अपन अकाउंटिंग करेंगे ना दोस्तों, वो टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड करते नहीं है। हम कभी भी रिकॉर्ड करते क्या बोलो, ट्रेड डिस्काउंट को नहीं करते, इसको इग्नोर कर देते, समझा। ट्रेड डिस्काउंट को हमको इग्नोर करना है। लेकिन जो भी अपन अगर कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट को दोस्तों हमेशा हमेशा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, समझा। तो मुझे जल्दी से कमेंट में बोलो कि कौन से डिस्काउंट को दोस्तों अपन कैश बुक में रिकॉर्ड, कौन से डिस्काउंट को अपन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अपन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। और कौन से डिस्काउंट को अपन रिकॉर्ड करते बोलो, अपन हमेशा कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। कौन से डिस्काउंट को करते बोलो, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्सेप्ट समझा। ऐसा क्यों सर, तो आपको मैं बहुत ही जल्दी इसका रीजन दे दूंगा, ठीक है। ये आपको मैं जो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आपको मैं बोल दूंगा, लेकिन उसके पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी उन्होंने अपने को थ्योरी दिया है ना, ये अपन इसको फटाफट पढ़ लेंगे। अभी देखो आप याद रखने के लिए कैसा रखोगे मालूम है, आप याद रखने के लिए ऐसा रखो कि जो भी ट्रेड डिस्काउंट है ना, इसका ही मतलब वहां पे लिख के रखो बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है बोलो, अपना बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट होता है। कौन सा होता है बोलो, अपना बार्गेनिंग वाला डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद रखने के लिए मैंने बोला है। ये तो पता चले आपको जब भी एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, तो आप वहां पे छाप के साथ लिख के आएंगे, सामने हमारे सारंग सर ने बोला है ट्रेड डिस्काउंट मतलब बार्गेनिंग। तो ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ऐसा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज एन अलाउंस। अलाउंस मतलब क्या, छूट, ठीक है। इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस और लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। कैटलॉग प्राइस मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि वो जो भी टॉप था उसके ऊपर जो भी 4000 रुपए का प्राइस लगा हुआ था, उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो, कैटलॉग प्राइस है। उसको अपन एमआरपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा रखना, ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है बोलो, अपने एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है बोलो, अपने कैटलॉग प्राइस के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है बोलो दोस्तों, अपने लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाता है, समझ रहे हो। आगे क्या बोल रहा है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स, राइट। मैंने आपको बोला था ना कि सोनाली जब भी सामने वाले के पास से वो टॉप परचेस कर रही थी, उसी टाइम पे जो झिक करके सोनाली ने डिस्काउंट लिया, राइट, उसको अपन क्या बोलते दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट बोलते, समझा। तो वो कभी होता है एट द टाइम ऑफ परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स होता है, समझ रहे हो। आगे क्या बोल रहा है वो, वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस और रिकॉर्डेड इज नेट वैल्यू पेएबल। देखो मतलब क्या, जान दो। देखो यार दोस्तों, बात बड़ी सिंपल है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। देखो यार बात बड़ी सिंपल है, यहाँ पे अपनी जो भी सोनाली नाम की चिंटी थी, राइट, सोनाली ने सामने वाले के पास से कितने का टॉप लिया रे दोस्तों, 4000 रुपीज का जो भी कॉस्टिंग था, वो टॉप को उसने कितने में लिया, 3500 रुपए में लिया। कितने में लिया बोलो, 3500 रुपए में लिया। तो हमेशा रखना बेटा कि जब भी हमारा जो भी वो ओनर था ना, जो भी मॉल का ओनर है ना, मॉल का ओनर या जो भी मालिक है ना, वो उसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा ना, रिकॉर्डिंग तो करना पड़ेगा ना, सीधी बात है। जब भी मॉल वाला सोनाली को वो टॉप को सेल करेगा तो उसको उसके बुक्स में लिख के रखना पड़ेगा कि नहीं, लिख के रखना पड़ेगा बोलो, लिख के रखना पड़ेगा। क्या लिख के रखना पड़ेगा उसको कि बाबा उसने क्या किया, सोनाली को 3500 रुपए में टॉप बेचा, तो वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने अमाउंट का सेल रिकॉर्ड करेगा बोलो, 3500 का रिकॉर्ड करेगा। कितने का करेगा बोलो, 3500 का करेगा, राइट। और वैसे ही सोनाली ने जो भी वो टॉप को परचेस किया है, तो सोनाली भी उसके डायरी वगैरह में परचेस किया हुआ एंट्री करेगी, समझ रहे हो क्या। तो सोनाली उसके बुक में कितने का एंट्री करेगी बोलो, 3500 का करेगी, समझा। तो हमेशा रखना बेटा कि जब भी अपन अकाउंटिंग करेंगे ना, तो हमेशा रखना अपन अकाउंटिंग हमेशा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद करते, ठीक है। मतलब अपन जो भी सेलर वो कितने में बेचा, उसका जब भी रिकॉर्डिंग करेगा ना, तो वो क्या करेगा बोलो, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो भी प्राइस रहेगा उसके ऊपर वो सेलिंग की एंट्री करेगा, समझ रहे हो। और वैसे ही दोस्तों, जो भी बंदा सामने वाले के पास से गुड्स को परचेस करता है, तो वो अमाउंट पे रिकॉर्ड करेगा
जो अमाउंट पे उसने परचेस किया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो हमेशा रखना अपन कितने में करेंगे, यहाँ पे 4000 करेंगे, 4000 में करेंगे क्या बोलो? नहीं, अपन कितने में करेंगे दोस्तों? 3500 का एंट्री करेंगे। कितने का करेंगे बोलो? 3500 का। तो हमेशा याद रखना ट्रेड डिस्काउंट को हमको छोड़ के एंट्री करना है, ठीक है। चलो देखो आगे यहाँ पे क्या लिखा है, पटक करके ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ गुड्स ऑफ ₹1000 आर सोल्ड एट द 5% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, मतलब 1000 के जो भी गुड्स थे उसके ऊपर हमने 5% छूट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 1000 का 5% कितना आएगा? 50 रुपीज। मतलब उसने 1000 रुपया का जो भी गुड्स था उसने 50 रुपया कम में बेचा, मतलब उसने कितने में बेचा बोलो? 950 में बेचा, राइट। तो यहाँ पे जो भी सेलर है और जो भी परचेसर है वो कितने में रिकॉर्ड करेंगे बोलो? वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का एंट्री करेंगे? 950 का एंट्री करेंगे। 1000 का करेंगे क्या बोलो? नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझा क्या? मुझे कमेंट में पक्का बताना आपको टकाटक समझा करके, ठीक है। अभी दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट। दूसरा कौन सा है बोले? यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट है, ठीक है। अभी ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है उसने, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू। अभी देखो फाइनल अमाउंट ड्यू मतलब क्या दोस्तों? फाइनल अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि अपने को सामने वाले के पास से जितना भी पैसा लेना था, है ना, वो पैसे के ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे। अभी मुझे एक बात बोलो, जो भी अपना सोनाली और मॉल वाले का केस था, वहां पे अपने को पैसा कितना लेना था? मॉल वाले को सोनाली के पास से कितना लेना था? वो लेना था दोस्तों 3500 रुपया। कितना लेना था बोलो ना? वो लेना था 3500 रुपया। बराबर है क्या गलत है बोलो? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हो? देखो क्या बोल रहा है, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू। मतलब क्या मालूम है क्या? जो भी अपने को 3500 लेना है, इसके ऊपर अगर हम कुछ डिस्काउंट दे रहे, जैसे कि अपन ने कितना दिया था? 200 का और डिस्काउंट दिया था, समझा? तो ये क्या किया अपन ने बोलो? कैश डिस्काउंट को माइनस किया। ये 200 क्या है बोला? अपना कैश डिस्काउंट है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इट इज द कंसेशन। कंसेशन मतलब क्या दोस्तों? छूट। कंसेशन मतलब क्या होता है बोलो? छूट होता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है जल्दी से, इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब क्या कि जो भी बंदे के पास से अपने को पैसा लेना है तो वो बंदे ने अपने को जल्दी से जल्दी पैसा देना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते बोलो? सामने वाले को प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, इमीडिएट डिस्काउंट देते हैं। समझ रहे हो क्या? आगे क्या बोल रहे हो, इट इज गिवन आइदर फॉर स्पॉट पेमेंट। स्पॉट पेमेंट मतलब क्या? इमीडिएट पेमेंट। स्पॉट पेमेंट मतलब क्या? इमीडिएट पेमेंट और द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अभी देखो यार, बहुत बार क्या होता है, ध्यान दो। देखो जब भी बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, तो उनकी पॉलिसीज रहती है कि जब भी वो सामने वाले को गुड्स बेचते हैं ना, तो सामने वाले को 1 महीने का वो साइट देते हैं। साइट मतलब क्या? वहां पे उनको 1 महीने का टाइम देते हैं कि आप 1 महीने बाद भी पेमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन साथ साथ में वहां पे वो एक क्लॉज भी आपको देते हैं कि आपको वैसे हमने 1 महीने का मुद्दत दे दिया है, लेकिन अगर आप लोगों ने अगर 5 दिन के अंदर पेमेंट किया ना, तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। देखो यहाँ पे कंपनी का पॉलिसी 1 मंथ का है, वो सभी लोगों को 1 मंथ का डिस्काउंट, जो भी पेमेंट का पीरियड वो अलाउ कर रही है उतना वो साइट दे रहा है। लेकिन साथ साथ में कंपनी क्या बोल रहा है, देखो हम सबको 1 महीने का दे रहे, लेकिन अगर आप लोगों ने हमको 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया ना, तो हम आपको कितना डिस्काउंट देंगे बोलो? 2% देंगे। तो यहाँ पे कंपनी 2% डिस्काउंट क्यों दे रही है सामने वाले को? क्योंकि सामने वाले ने अपने को जल्दी से पैसा देना चाहिए। समझ रहे हो क्या? तो हमेशा रखना कि सामने वाले ने जल्दी से पेमेंट देना चाहिए, इसलिए अपन क्या देते बोलो? उसको कैश डिस्काउंट देते, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हो, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। अभी हमेशा रखना बेटा, जो भी अपन कैश डिस्काउंट निकालते ना, तो क्या करने का, सबसे पहले जो भी एमआरपी रहेगा, राइट, एमआरपी कितना था अपने केस में 4000, उसमें से सबसे पहले आप क्या करो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, और ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी प्राइस आएगा ना, ये प्राइजेस में से आप क्या करना, कैश डिस्काउंट को माइनस करना, ठीक है। या बहुत बार क्या होता है, ध्यान दो, बहुत बार है दोस्तों कैश डिस्काउंट आपको परसेंटेज में दिया रहता है। किस में दिया रहता है बोला आपको जल्दी से, ये परसेंटेज में दिया रहता है, समझ रहे हो। तो जब भी आपको उन्होंने कैश डिस्काउंट परसेंटेज में दिया ना, तो आपको ये जो भी 2% है ना, ये किस पे अप्लाई करना है, तो आपको ये 2% अप्लाई करना है दोस्तों आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। आपको किस पे अप्लाई करना है बोलो, आफ्टर डिडक्टिंग
ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या, देखो यहाँ पे एमआरपी कितना था 4000 रुपया, तो 4000 रुपया के ऊपर अपन यहाँ पे 2% कैश डिस्काउंट देंगे क्या, बोलो नहीं। अपन कैश डिस्काउंट किस पे देंगे, अपन देंगे 3500 के ऊपर, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी फिगर आएगा ना उसके ऊपर अपन कैश डिस्काउंट देते। समझा कि नहीं समझा, बोलो इतना क्लियर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना। हमेशा वहां पे चाहिए तो आप लिख के रखो, क्या लिख के रखेंगे कि कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे होता है, बोलो ऑन द अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर अपन कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, आगे देखो कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इतना याद रखना कि जब भी अपन सामने वाले को कैश डिस्काउंट देंगे तो उसका अपन रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या बोलो करेंगे। हमेशा याद रखना कैश डिस्काउंट जो भी होता है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, क्या बोलो हाँ इसका रिकॉर्डिंग होता है, इसका रिकॉर्डिंग अपने बुक में हमेशा होता है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी रिकॉर्डिंग होता है, क्या बोलो नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग नहीं होता है, राइट। अभी मैंने आपको बोला था ना मैं आपको ऐसा क्यों ये बोलूंगा, तो ध्यान देना। देखो दोस्तों इतना समझ लो, देखो ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या करे दोस्तों कि अपन एट द टाइम ऑफ सेल या परचेस ही उसको डिस्काउंट दे रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लो मैंने सामने वाले को 4000 रुपया का टॉप अगर मैंने 3500 में दिया होगा, तो मैं जो भी मेरे बुक में अकाउंटिंग करूंगा वो कितने का करूंगा, 3500 से करूंगा। तो यहाँ पे मुझे 500 का कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपन ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे अपन कंसीडर करते नहीं है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे मैंने सामने वाले को कितने में फाइनली बेच दिया, बोलो 3500 में बेच दिया, तो अपने बुक में ऐसा दिखेगा ना कि मुझे सामने वाले को, मैंने सामने वाले को 35 रुपया का वो टॉप बेच दिया, इसका मतलब मुझे सामने वाले के पास से 3500 रुपया लेना है, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो सीधी बात है ना यार। जब भी मैं मेरे बुक में सामने वाले को 3500 रुपया में सेल किया, ऐसा अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा अगर मैं लिखूंगा, ठीक है ना, तो वो केस में मुझे उससे ये समझेगा ना कि मुझे सामने वाले के पास से कितना पैसा लेना है, बोलो 3500 लेना है। लेकिन अपन कैश डिस्काउंट देने के बाद अपन ले कितना रहे दोस्तों, 3300 ले रहे। ले कितना रहे, बोलो 3300 ले रहे। लेना कितना है, 3500 लेना है। तो ऐसा हो सकता है ना यार कि आपने 3500 की जगह पे अगर आपने सामने वाले के पास से 3300 इसलिए, तो आपके बुक में क्या दिखेगा कि बाबा 200 रुपए ना हमको अभी भी उसके पास से लेना है, अभी भी हमको उसके पास से रिसीवेबल है, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो दिखेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बोलो ना प्रैक्टिकल में कि क्या आपको सामने वाले के पास से ये 200 रुपया आगे मिलने वाला है, कह रहे ये 200 रुपया आपको रिसीवेबल है क्या, बोलो नहीं है। ये 200 रुपया सामने वाले ने आपको क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने सामने वाले को डिस्काउंट दिया, समझा क्या। तो ये हमको फ्यूचर में जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको सामने वाले के पास से 200 रुपया लेना है, ऐसा लगना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों हमको यहाँ पे कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। किसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, बोलो कैश डिस्काउंट को हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट के केस में क्या था, हमने लिखते टाइम ही 3500 लिखा था, हमको सामने वाले के पास से लेना कितना है, 3500 ही लेना है, तो हमने रिकॉर्ड भी 3500 ही किया था, समझा। तो वहां पे कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन गड़बड़ किधर हुआ, इधर हुआ कि सामने वाले के पास से हमने लिखा 3500 लेना है और उसको हमने कैश डिस्काउंट दिया और उसके पास से हमने 3300 लिया। मतलब हमारे बुक में क्या दिख रहा कि बाबा सामने वाले के पास से 3500 की जगह पे 3300 ही मिले। मतलब इसका मतलब क्या होता है, 200 और आना बाकी है। लेकिन प्रैक्टिकल में तो 200 आना बाकी है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको 200 रुपया का उतना डिस्काउंट दिया था। कॉन्सेप्ट समझा। तो ये नहीं दिखने चाहिए, इसलिए अपन क्या करते दोस्तों, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते। कैश डिस्काउंट अपन क्या करते, बोलो रिकॉर्ड करते। कॉन्सेप्ट समझा क्या, बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते, ठीक है। तो गाइस आज का आपको जो भी मैंने सीखा है, ठीक है, आज अपन ने क्या देखा, सबसे पहले मैंने आपको बोला डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और रिसीव्ड भी हो सकता है, और इसका मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वापस बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो भी वो आपका ऑन करके रखना। फिर साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को पक्का लाइक करना और सभी फ्रेंड्स को आपके ये वीडियो को आपके सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बाकी के जो भी कॉन्सेप्ट्स है मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।